राम राम भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। एक वीडियो हम आज बिजली विभाग वालों के लिए बनाएंगे। काफी लोग पूछते हैं मेरे पति से कि रामलाल, तेरी पत्नी सोहन पाल जई साहब के पीछे क्यों पड़ी। तो आज मैं आप लोगों को सोहन पाल जई साहब की सच्चाई बताऊंगी, और जहां मैं गलत हूंगी आप लोग बोलोगे तो मैं 10 बार सोहन पाल जई साहब के सामने हाथ जोड़ूंगी। लेकिन अगर मैं गलत नहीं होंगी तो सोहन पाल जई साहब 10 बार बोलेंगे कि हाँ मेरी गलती है। अब आप सुनो, 1 साल हो जाएगा सोहन पाल जई साहब को, और 2024 में, हाँ 24 की बात है, मई 2013 की, नहीं सॉरी मई की बात है, 13 तारीख 13 मई हमारी तबीयत खराब हो जाती है अचानक से, और मैं पहुंच जाती हूँ हॉस्पिटल। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ तो हम अपने सोहन पाल जई साहब को, मतलब हॉस्पिटल में मैं जिंदगी मौत से लड़ रही होती हूँ, तो ये लोग मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं देते। और वहां पे कौन था मेरे पास पता है? मेरे मिलने जुलने वाले। ठीक, फिर वहां एक दिन डॉक्टर को जरूरत पड़ी कि मतलब इनके घर के साइन चाहिए थी, क्योंकि मेरी बहुत हालत खराब थी, मैं आईसीयू में एडमिट थी। ठीक है, तब मतलब छुट्टी नहीं दिया। तो हमने, जब मुझे थोड़ा सा होश आया, आईसीयू में थे, तो हमारे पास फोन लेके जाते हैं लोग और बोलते हैं कि वो इन्होंने कही हमें छुट्टी नहीं मिल रही। हमने कि हम सोहन पाल जई साहब को फोन करते हैं। तो हम सोहन पाल जई साहब को मैंने खुद कॉल किया और मैंने बोला, साहब इनकी साइन जरूरी है, आप छुट्टी दे के भेजिए। और हम जब कंपनी वाले से बात करते हैं तो कंपनी वाला बोलता है कि 8 घंटे की ड्यूटी है, और बिजली घर में 15 से 20 घंटा ड्यूटी चल रही है। ठीक है, अब जब इसलिए इस चीज के लिए हम इनसे पूछते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, भला बुरा बोलते हैं। चलो वो कोई बात नहीं, भला बुरा भी हमने बर्दाश्त कर ली। इतने में बात नहीं थमती। बात यहाँ तक की है कि जब लोग बाग मतलब काम कर रहे हैं लाइनमैन का, हमारे पति को काम 18 साल हो गए नौकरी करते हुए, और वो काम कर रहे हैं लाइनमैन का। ठीक है, और उनको सैलरी कितनी दी जा रही है? वर्कर की 9,500। इनकी सैलरी बढ़ गई थी। तो हमने बीच में सोहन पाल जई साहब अब आते हैं सोहन पाल जई साहब कुछ दिन बाद, मतलब 2024-25 में सोहन पाल जई साहब को ये चमचे हैं ना 2-4, इन्होंने जाके तेजपाल नागर के पास एक जाके ट्रांसफर करवाता है, एक जाके रुकवाता है। यही चमचे जो सोहन पाल जई साहब के साथ रहते हैं, यही लोग। ये राजनीति चलती है बिजली घर पे, राजनीति बता रही हूँ। कोई बात नहीं जी, सोहन पाल जई साहब चले गए। फिर आते हैं हरे राम यादव जी। हरे राम यादव जी बहुत अच्छे हैं, थे और हैं। मुझे गलत फहमी इसलिए हो गई थी क्योंकि ये कुछ चमचे हैं ना, जो चमचों ने ना ऐसा हरे राम यादव को घुमाया कि हरे राम यादव को भी दिमाग में घुसेड़ दिया कि मतलब उल्टा सीधा मैसेज करे। लेकिन उन्होंने सामने से बेचारे कुछ नहीं किया। उनका दोष इतना था बस कि इन चमचों के चक्कर में अपनी नौकरी बचानी भारी थी उनको, इसलिए उन्होंने जो भी कुछ किया। कोई बात नहीं, हरे राम यादव ने सैलरी बढ़वाई थी क्योंकि उनको पता था 18 साल पुराना बंदा है, उन्होंने बढ़वा दी। फिर कुछ दिन बाद हरे राम यादव के लोगों ने ट्रांसफर करवा दी, नाम लगा दी, रामलाल की घरवाली ने करवाई है। अब इनकी चाल देखो, चाल बता रही हूँ। फिर आते हैं बिजली विभाग में हमारे सोहन पाल जई साहब। अब जब सोहन पाल जई साहब आते हैं तो दीपावली में सोहन पाल जई साहब ना गिफ्ट देते हैं बिजली विभाग वालों को, और वो गिफ्ट देने का जो मतलब खरीदने के लिए वो दिया जाता है, मतलब किसी को सौंपा जाता है कि कौन खरीद के लाएगा। वो हमारे मुनिंदर भाई साहब हैं, जिन्होंने 100 रुपए का चद्दर लाए, उसमें टैग मारी 400 का। पूरी साल सैलरी काटते हैं, 9,500 सैलरी देते हैं, एक चद्दर देते हैं, 100 रुपए का टैग लगाते हैं 400 का। हम उस चद्दर के ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। अब वो वीडियो चमचों ने जई साहब के पास शेयर कर देते हैं। जई साहब ने गुस्से में हमारे पति की सैलरी कम करवा दी। अब महीने की 2,000 रुपया सैलरी हर महीना कुछ दिन तक गौरव के खाते में जाती रही। मतलब लाइनमैन का कार्य रामलाल कर रहे, खंबे में रामलाल चढ़ रहा, और लाइनमैन का पैसा दिया जा रहा है गौरव को, मुनिंदर को, जो खंबे में कभी चढ़ के ही नहीं देखा। इनको आता ही नहीं, खंबे में चढ़ा दो, चढ़ जाए तो बताओ हमें। ठीक है, लाइनमैन का कार्य मतलब खंबे में कौन कौन चढ़ता है मैं आपको बताती हूँ। मोनू हो गया, रामलाल हो गया, सुशील हो गया, लाखन हो गया, और क्या नाम है उसका, नेमपाल हो गया। ये लोग चढ़ते हैं खंबे में। पूरे बिजली घर में 4-5 लड़के। अब बताओ 4 लड़के क्या कर लेंगे इस बिजली घर का। ठीक है, इनकी सैलरी आप पूछोगे तो 9,500। हम मैं बता देती हूँ, 9,500 बिजली विभाग की सैलरी 9,500। और ये रात दिन ऐसी तैसी मरवाते हैं बिजली घर पे। सुबह 6 बजे गए, 9 बजे आए, नहाए और चाय पाई पी, फिर चले गए। ठीक है, रात को आए थे 1:30 बजे,
आपको बताती हूँ। सोहन पाल जेई साहब सैलरी लगातार कटवाते रहे। हम पूरे जितने बिजली विभाग में जेई हैं, जेई, एसडीओ, एक्शन, सबको फोन किया और सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास बेकायदे, ऐसा नहीं है। सभी जेईओ से हमने बात की, सभी को हमने बताई। तब उस टाइम बोल रहे थे ट्रांसफर हो गया, कोई नोएडा है, कोई मेरठ है, कोई जेवर है, कोई कहीं है, सब जेई साहब ने ऐसा सब बोल दिया। फिर हमारी बात होती है हमारे सोहन पाल जेई साहब से। हमारे सोहन पाल जेई साहब से हमने बोला तो मैं कह रही सोहन पाल जेई साहब से कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और हम आप बिजली घर आना चाहते हैं, हमें आमने सामने आपसे बात करना है। आपने रामलाल की सैलरी क्यों कटवाई, आप उसका रीजन बताइए। तो वो बोलते हैं कि हमने कोई सैलरी नहीं कटवाई है। तो मैंने फिर करती हूँ कंपनी वाले को फोन। कंपनी वाला बोलता है कि सोहन पाल जेई साहब ने बोला है कि रामलाल कोई काम नहीं करता, अनलिस्ट में नाम डाल दो। मेरे पति का नाम इन्होंने अनलिस्ट में डाल दी। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम मेरे पति करते हैं। अगर सुशील को बीमार हो जाए तो सुशील 4 दिन पड़ा रहे तो हमारा पति कभी बुलाने नहीं जाता सुशील को। मोनू पड़ा रहे 4 दिन, हमारा आदमी कभी किसी को बुलाने नहीं जाता। लेकिन अगर रामलाल एक दिन बीमार हो जाए, एक दिन घर में पड़ गया, तो मोनू, सुशील, रवि, लाखन, सॉरी रवि तो है नहीं बेचारा, मोनू, सुशील, लाखन, नेमपाल, इनके सब के चट्टे बट्टे गोल हो जाएंगे। और मुनिंदर 50 आदमी मेरे घर पे भेज दिया जाएंगे कि रामलाल सो रहा है, घर पे उठा लिया। ये लोग 4 दिन सो जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये लोग शादी में चले जाए, कोई इशू नहीं। इनके घर में कोई मर जाए तो सब जाए, कोई इशू नहीं। लेकिन रामलाल के घर में अगर कोई मर भी जाए ना, रामलाल नहीं जा सकता। अगर वो चला जाएगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसकी सैलरी काट ली जाएगी। लेकिन इनके घर में कोई मरेगा तो ये प्रधानमंत्री के बेटे हैं भैया, इनका घर कोई मरेगा तो बहुत बड़े आसामी है, बड़े लोग मरे हैं। लेकिन रामलाल के घर में कोई मरता है तो गरीब आदमी है, उसका कौन मर गया, मर गया तो मर गया, क्योंकि गरीब की कोई वैल्यू थोड़ी है। इन लोगों की नजरों में रामलाल की मतलब जिंदगी इन लोगों ने ऐसा बना रखा है जैसे गरीब है, जैसे गरीब होते हैं, गरीब की वैल्यू कौन करता है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कपड़ों से जज कर रहे हो, कपड़ों से कभी किसी का कैरेक्टर जज नहीं करना चाहिए, पता है। वो तो हमारा आदमी है, उनका शौक है, वो बिजली घर में नौकरी करना भी उनका शौक है। एक बात आप लोगों को आज और बता दूं, हमारा खूब मन है कि तुम छोड़ दो, लेकिन उनका शौक है उस बिजली घर में नौकरी करना। नहीं छोड़ूंगा, तुझे रहना है तो, उनका कहना है तुझे रहना है तो रह, नहीं मुझे छोड़ के चली जाओ। तो भैया मेरी मजबूरी है उनके साथ रहना, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं नौकरी, कह रहे मैं यही में नौकरी करूंगा। उस बंदे ने दाम दंड बेड सब कुछ सौंप रखा है इस बिजली विभाग को। यहाँ तक कि मेरे घर में अभी भी 3 शादियां हो गई, 3, 2 शादियों में मैं होके आ गई, लेकिन बंदे ने एक बार भी नहीं किया। अब दूसरी बात तो ये है कि अगर हमारे जेई साहब को मतलब रामलाल को छुट्टी चाहिए तो हमारे जेई साहब क्या कहते हैं, रामलाल बेकायदे एप्लीकेशन लिख के दो, मुझे एप्लीकेशन दोगे तब छुट्टी मंजूर होगी। और छुट्टी मंजूर एप्लीकेशन से होती है, ठीक है, मान लिया हमने। बिजली घर जाने के लिए भी हाजिरी लगती है 8 बजे कि हाँ स्कैनर होता है कि रामलाल पहुंचा वहां बिजली घर पे। लेकिन आने का कोई स्कैनर नहीं है भाई। 10 बजे आओ, 12 बजे आओ, 2 बजे आओ, पूरी पूरी रात रहो, उसका कोई स्कैनर नहीं है। ये हमारे बिजली घर का भ्रष्टाचार, ठीक है। और मेहनत करने के बाद भी ये रिजल्ट आता है। और जो हमारे सोहन पाल जेई साहब जब आए थे दादरी बिजली घर पे, तब ये आते थे ट्रेन से। अब ये जो लाइनमैन है, इनकी सैलरी से कटवा कटवा के 2-2 हजार रुपया, 1500 रुपया, और जनता से लूट लूट के इन्होंने खरीद ली। अब गाड़ी मुद्दे पे आ जाते हैं, अब ये आते हैं गाड़ी से। अब मैं ये सोचती हूँ कि सोहन पाल जेई साहब गाड़ी से आएंगे, मोदी जी ने पेट्रोल कम करवा दिए, पेट्रोल से गाड़ी से नहीं चलना है, तो अब आप कैसे चलोगे सोहन पाल जेई साहब। सोहन पाल जेई साहब के हमारा कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन सोहन पाल जेई साहब का जो बर्ड है ना, उन्होंने ये कही है कि रामलाल को कोई काम नहीं आता, अनलिस्ट में नाम डाल दो रामलाल का। दूसरी बात, रामलाल के बिना कोई काम भी नहीं होता, ये भी आपको बता दूं, चाहे जितने चमचा जोर लगा लें, ठीक है, अनलिस्ट में नाम डाल दो। पता है क्यों डाल दो, रामलाल बोलता नहीं है। हमने कही जेई साहब से कि मैं आ रही हूँ आपसे बात करनी, तो जेई साहब क्या कहते हैं, नहीं आप बताओ, रामलाल को भेजो, ठीक है। रामलाल को बुलाया, रामलाल से कह दिया कि अपनी घरवाली को समझा दे, सैलरी इतनी मिलेगी 9,500, ड्यूटी करना है कर, नहीं तो छोड़ दे। ये हमारे जेई साहब का बर्ड थे। किसका, सोहन पाल जेई साहब का। तो जेई साहब, मैं आपको आज एक बात बता देती हूँ कि जब देश में भ्रष्टाचार करने वाले आप जैसे अनभक्त और आप जैसे अधिकारी जिस किसी भी ऑफिस में होंगे और किसी भी महिला की आप वैल्यू नहीं करेंगे, किसी घर परिवार की वैल्यू नहीं करेंगे, और आप सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और रामलाल हक जैसे गरीब आदमी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। आपको ये नहीं पता है कि एक पत्नी अपने पति की लड़ाई में वो दुर्गा, काली, चंडी सब कुछ बन सकती है, और देर है अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल ये फैसला कभी ना कभी मेरे हित में भी आएगा।
और जो आपने आज तक 2021 से जितने भी जेई आए हैं और जितनी रामलाल की सैलरी आज तक काटी गई है, उन सैलरियों का स्टेटमेंट निकलवाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि सब दिन मोदी जी की ही राज चलेगा। मोदी जी आज नहीं तो कल कार्रवाई नहीं करेंगे। अब हमारी कार्रवाई हम शुरू करेंगे। आप लोगों को पीछे तक का हिसाब किताब देना पड़ेगा, ये मत भूलना। इन चमचों को, जो इन चमचे हैं ना आपके, ये चमचे भी आपका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी आपके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाने से कभी भी किसी का रुतबा ठीक बड़ा नहीं होता। हम कल को डॉक्टर मोहन सिंह यादव के साथ जाके फोटो खिंचवा लेंगे, किसी पुलिस वाले के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लेंगे, उससे रुतबा बढ़ जाता है। नहीं 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 नहीं, हम गरीब का मजाक बनाते नहीं और पैसे वालों को तलुआ कभी चाटते नहीं। ये बात मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं। जितना हम सम्मान आपको देते हैं, उतना सम्मान के बदले मुझे सम्मान चाहिए, चाहे वो जेई हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे एक्शन हो, चाहे विधायक हो, चाहे मेंबर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। समझ में आई? अगर हम आपकी इज्जत करते हैं तो इज्जत के बदले हमको इज्जत सम्मान चाहिए। ये बात ध्यान रखिए आप। आपने कह दी कि रामलाल कोई काम नहीं। 18 साल से मेरा आदमी इस बिजली विभाग में नौकरी करता है। 18 साल। जो ये आपके चमचे यहाँ नौकरी कर रहे हैं ना, ये 4-4, 10-10 दिन के, 1-2, 10-10, 4-4, 6-7 साल के नौकरी कर रहे हैं। मेरा आदमी 18 साल के। आपके इस बिजली घर में कोई भी पुराना बंदा नहीं है रामलाल के सिवाय। पता है 1500 रुपये सैलरी मिलती थी, तब से नौकरी कर रहे हैं। आप अच्छे से कान खोल के सुन लो। तो आपके इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है, सोहनपाल जी साहब, पद मिलना अच्छी बात है, लेकिन पद का कोई भी पद, अगर कुर्सी आपको मिली है, आपको कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया है, तो ये भी जनता का है। जनता के चुने हुए आप नौकर हो। क्योंकि आपको अगर नौकरी दी गई है, पढ़ाई आपने की है, लेकिन नौकरी इसलिए दी गई है कि पूरे दादरी में के जिम्मेदारी है आपकी जनता की। बिजली चालू, बिजली बंद, हर कोई आपके पास फोन करता है तो सिर्फ इसलिए। हमारे मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री हैं ना, तो कुर्सी में जो बैठे हैं तो जनता के चुने हुए नौकर हैं जो कुर्सी में बैठे हैं। ये मत सोचो कि तुम बहुत बड़े मंत्री हो। मंत्री हो लेकिन जनता के चुने हुए नौकर हो, जो जनता के कार्य आपको करना फर्ज है। और जनता कब, कहां, कैसे आपसे सवाल कर सकती है। इसी तरीके से आप जेई हो। अगर जनता को कोई परेशानी होती है, अगर वर्करों को, बीवी बच्चों को कोई परेशानी होती है, तो वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको फोन करके बोल सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये मत सोचो आप। इसलिए आपको कुर्सी मिली है तो कुर्सी में बैठे के गलत उपयोग, कुर्सी का गलत उपयोग मत करिए। नाजायज जो आप गलत चीज कर रहे हैं ना, किसी भी महिला को, किसी के पति को, मतलब आपको ये नहीं शर्म आई कि रामलाल बाहर का रहने वाला है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, किराए पे वो रहता है, तो मैं उसकी सैलरी काट रहा हूँ, 2000 रुपये महीना का काट रहा हूँ। तो उस किसी गरीब आदमी के लिए 2000 रुपये कितना बड़ी चीज है। लेकिन आपके काहे को शर्म आएगी? क्योंकि आप तो पैसों में खेलते हो। क्योंकि दादरी की जनता चूतिया है। 5000 रुपया में पहले कनेक्शन होते थे, अब कनेक्शन हो रहे 8000 में। दादरी की जनता इतनी चूतिया है, आपको आधाधुंध पैसा मिल रहा है तो आप कहाँ देखोगे किसी की मजबूरी? आपको किसी की मजबूरी नहीं दिखती, आपको तो पैसा दिखता है। तब पैसा मिल रहा है, आप मौज ले रहे हो, दूसरे किसी की बात सुनते हो। बिजली घर पे पूरे महीने में आप 4 दिन 6 दिन बैठते हो। क्यों बैठते हो भाई? ड्यूटी तो आपका परमानेंट है। जब चार्ज मिला है तो आप परमानेंट 4 घंटा बैठो, 10 घंटा बैठो। क्यों नहीं बैठते हो? कभी भी कोई बंदा चला जाए, आप बिजली घर पे कभी नहीं मिलते हो। क्यों नहीं मिलते हो? उस दिन रवि खत्म हो गया, आप जितने अधिकारी थे सब बिजली घर छोड़ के भग गए। क्यों भग गए? जब आप लोगों का कोई दोष नहीं था तो आप लोग बिजली घर छोड़ के क्यों भग गए? ये हादसा कल रवि के साथ हुआ है, ये कल और भी बंदे के साथ हो सकता है। और भी लड़के काम करते हैं, उनके साथ भी हो सकता है। और हो नहीं सकता, आप लोग करवा सकते हो, क्योंकि आप लोग ना कुछ भी करवा सकते हो। इसलिए सोहनपाल जेई साहब का ये गलती है। काफी लोग पूछ रहे हैं कि आप जेई साहब, सोहनपाल जेई साहब को बार बार टारगेट करती हैं, बार बार सोहनपाल जेई साहब का नाम लेती हैं। क्यों लेती हैं? पहले एक मनोज जेई साहब थे हमारे, करण ठाकुर था एक, उसने भी यही अत्याचार करी थी। वो अपने आप को बहुत बड़ा मंत्री समझता था कि बहुत बड़ा मंत्री है। साला 10-10 हजार की नौकरी कर रहे थे और बार बार परेशान करता था। इसी तरीके से वो भी, मतलब जितने ये चमचे हैं ना, तो सारी अत्याचार रामलाल के साथ करवाते थे। क्यों करवाते थे? रामलाल कभी बोलता नहीं है, और जब वो बोलता ही नहीं तो उसको जब वो कभी बोलता ही नहीं तो कोई कुछ भी कहता रहो। इन लोगों के नजरों में ये हो गया। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि रामलाल नहीं बोलता, उसकी बीवी बोलती है। ठीक है, जब तक हम शांत थे, चुप रहते थे, कोई कुछ भी कहता था, मैं ध्यान नहीं करती थी। लेकिन अब मैं अपनी औकात में उतर गई, अब सीधापन हटा के अब मैं मुंह पे जवाब देने लगी, तब मैं सबके नजरों में बुरी हो गई हूँ। तो हमें इस बुरी बनने के लिए हम बहुत खुश हैं। इस बुरे बनने से हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम सोहनपाल जेई साहब के लिए बोलती हूँ। ठीक है, और कुछ लोग जिनकी औकात नहीं होती खाने की,
वो भी मेरे पति को धमकियां देते हैं कि हम देख लेंगे, तेरे साथ अच्छा नहीं होने का, तेरे साथ ये हो जाएगा। तो एक बात आज आप लोगों को बता दूं कि मेरे पति को अगर उंगली टच हुई ना तो एक एक बीमा अपने नाम करवा लेना, क्योंकि तुम्हारी बीवी बच्चों को भी आगे को भरपाई करनी पड़ेगी। अगर तुम मेरे पति को टच करोगे तो हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और स्पष्ट अभी नाम नहीं ले रहे, आने वाली समय में नाम भी लेने में देर नहीं लगाऊंगी। तो इन धमकियों को ना संभाल के रखना, जरूरत पड़ने पे काम आएगा। तो थोड़ा संभल के कोई भी बात किया करो। और सुनो, अगर गलत को गलत ना कह सको तो इस गलत को गलत ना कह सको ना तो बातें मत बनाया करो। अगर तुम्हें लगता है, अगर जय साहब को लगता है कि मैं गलत हूं तो वो मेरे से सामने बैठ के बात करें, हम उनसे सामने बताएंगे कि क्या आपकी गलती है क्या नहीं है। और कंपनी वालों को बता देती हूँ, हमने डेली बुलाती हूँ उसको, डेली आना चाहता है बिजली घर पे, डेली हमसे ये कहता है कल हम आ रहे हैं बहन जी 10 बजे, कल आ रहे हैं, आज तक नहीं आया। और कंपनी वाले के बहुत जल्दी रिमाइंड लेने वाली हूं मैं, कंपनी वाले को भी तगड़ा ही रिमाइंड होएगा। हम भी देखेंगे ऐसा है किसी के साथ गलत करके इतना गलत करो ताकि उसको जवाब देने में हिचकिचाना ना पड़े। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में हमारे मोदी जी और योगी जी ये कहते हैं कि गलत